ओम। मैं रीता कुलश्रेष्ठ आज आपको योग में प्राणायाम के विषय में कुछ बताऊंगी। प्राण प्लस आयाम, श्वासों को विश्राम देना या श्वासों पे अपना नियंत्रण। बहुत बड़ी बात है कि हमारा ही श्वासों पे नियंत्रण हो जाए तो फिर बात ही क्या है। जिस प्रकार सोना होता है उसको कूट कूट के उसके मल और विकार सारे नष्ट हो जाते हैं, वह शुद्ध रूप में। उसी प्रकार से हमारा जो ये है प्राणायाम हमारे सब विकारों को दूर करके जितने टॉक्सिन है मन और सबको चित्त को शुद्ध करता है। तो उसमें सबसे पहले हम प्राणायाम में लेंगे भस्त्रिका, डीप ब्रीथिंग, लंबे एंड गहरे श्वास। लंबे एंड गहरे श्वास कैसे होते हैं? श्वास भरिए, छाती फूलेगी, नाक की पेट, धीरे धीरे श्वास को निकालते जाएं बाहर, आपकी नाभि रीढ़ मूल तक लग जाएगी। थोड़ी सी देर बीच के रखें और मूल बल लगा के रखें। फिर से नाभि ढीली कर दीजिए और छाती फुला लीजिए। फिर से श्वास बाहर निकाल दीजिए। फिर से आपकी नाभि अंदर जा रही है। फिर से ये एक आवृत्ति हुई, ये 4-6 आवृत्तियाँ लंबे एंड गहरे सांस। अगर ये हम हमेशा के लिए करें तो कितनी, क्योंकि हमें श्वासों को ही तो लंबा करना है। हम श्वासों को लंबे करने के लिए ही प्राणायाम कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने श्वासों के प्रति सजगता बनाए रखें। श्वासों को अपने से मिलाओ, अपने को श्वासों से मिलाओ। मूल बंद लगा भी रह सकता है, खुल जाए तो उसे भरने में, लगाने में दोनों। सबसे पहले तो हमारे मन शुद्ध, शरीर के विकार दूर हो रहे हैं, लंबे एंड करें। कफ, मानसिक रूप से शांति मिल रही है। जितने भी सर्दी से होने वाले रोग हैं वे आपके सही होंगे। धीरे से वापस रिलैक्स, शांत। अब करेंगे हम कपालभाति। चाहे तो आप दोनों घुटने ग्रिप कर सकते हैं, चाहे आप ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं। अगर आपके गैस बनती है तो वायु मुद्रा में भी आप बना सकते हैं। तो आपकी ये जो तर्जनी है और अंगूठा अग्नि और वायु का मेल कर दें तो हमारी ये वायु मुद्रा हो जाएगी, गैस नहीं बनेगी बिल्कुल भी। अब करेंगे श्वास भरेंगे कंठ तक, मूल बल लगाएंगे और करेंगे कपालभाति। सारा ध्यान श्वासों की फेंकने की तरफ, लेने में बिल्कुल नहीं। श्वास को फेंकते जाइए, लेने में बिल्कुल ध्यान नहीं। सबसे पहले फायदा कपालभाति का है, हमारी पाचन क्रिया से मजबूत, वह सही तो सब सही। फिर इसका नाम क्या है? कपालभाति। चेहरे पे, माथे पे तो ओज आएगा ही इसका। जितने हमारे टॉक्सिन है वो तो विकार दूर होंगे, नर्वस सिस्टम सारा दूर। सबसे बड़ी आजकल क्या है? मोटापा, फैट कम होगी। हम बाहरी रूप से तो आसन कर लेते हैं, हमारी काट शाट हो जाती है, लेकिन अंदरूनी रूप से हमारे यही जितने हमारे आमाशय कितने अंग हैं अंदर के, रक्त वगैरह, उनको यही उत्तेजित कर रहे हैं। ज़्यादा जिसको भूख लगती है तो उसको कम लगेगी, कम लगने वाले को ज़्यादा। ये है कपालभाति। कहीं शिष्ट, कहीं गांठ हो वो तुरंत कर, लेकिन करना पड़ेगा मन से, विश्वास से करते जाओ।
मेरुदंड बिल्कुल सीधी। रिलैक्स करके देखिए, थोड़ी देर रुक कर देखिए। आप बिना श्वासों के बैठे, जो कि अभी थोड़ी सी देर करिए और श्वास नहीं आ रहा। हॉस्पिटल में जाते हैं, जाते जा क्या लग जाती है? ऑक्सीजन। तो हम यहाँ ऑक्सीजन ऐसे ही ले रहे हैं, पैसा नहीं, श्वासों का है। बिना श्वास के बैठे हैं, मैं तो बोल रही हूँ अभी तक श्वास नहीं आया। इतना फायदा, फिर से करिए। कई अंग कोशिका हम निष्क्रिय हो जाती, वह भी सक्रिय हो जाती। हृदय के रोग, मस्तिष्क के रोग, सारे शुद्ध विचार करते जाएं। कब, कितने दिनों की? तुरंत। गैस का नामो निशान खत्म। डायबिटीज, प्रोस्टेट, अनेक रोग। नकारात्मक विचार दूर, सकारात्मक विचार आएंगे, पूरा जीवन बदल देगा। वापस अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। पूरा श्वास बाहर निकाल दीजिए, लगाइए उद्यान बंद, ज़्यादा से ज़्यादा पेट अंदर लीजिए, मूल बंद लगाइए, नीचे वाले नाभि के हिस्से को ढीला रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा। कंठकुप जालंधर बंद भी लगाइए, नाभि ढीली कर दीजिए, गर्दन ढीली और मूल बंद कीजिए, क्रम बंद अनुसार 1 2 3। अब आंतरिक बंद, भरे हुए श्वास लगाइए। सबसे पहले उद्यान बंद, जालंधर बंद और मूल। धीरे से नाभि ढीली, गर्दन ढीली और मूल बंद। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। श्वास भरेंगे, पूरा श्वास बाहर निकाल दीजिए, मूल बंद लगा लीजिए और सबसे पहले हम ज्ञान बंद को अच्छे से लेंगे और नीचे जो नाभि का हिस्सा फिर से हमने ढीला छोड़ दिया और नाभि चलाएंगे। रिलैक्स कितनी बार चल सकती है, शुरू में 2 4 6 8 10 16 काफ़ी बार चलेगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस पे निर्भर आ जाएगा। एक बार फिर से कीजिए, श्वास भरिए, पूरा निकाल दीजिए। अगर नाक से ज़्यादा निकले तो आप मुंह से भी निकाल सकते हैं। मूल बंद जरूर लगाएं। चलाइए। वापस हमने पूरे पेट को मत दिया, जैसे हम दही में से मक्खन निकालते हैं। आपकी जो पूरे आंतों की सफाई हुई, कहीं भी मल फंसा हो वह भी बाहर आ जाएगा। थोड़ी सी देर इसके करने के बाद हम थोड़ी सी देर शांत बैठते हैं। फुल ऑक्सीजन चली गई है, कितने पूरे शरीर के पहुंचने में टाइम लगता है
आप अपने श्वासों को देखिए, वह भी नहीं आ रहे हैं, आएंगे तो आवाज भी नहीं होगी। यही प्राणायाम, हमने अपना श्वासों को पूर्ण नियंत्रण। अब हम करेंगे भस्त्रिका क्रिया और प्राणायाम, जिसको अगर हम ऑल इज वन भी कह दें। अगर आप यही कर लें तो आपको किसी चीज़ की करने की जरूरत नहीं है। सांस लेना और छोड़ना, लेकिन शक्तिपूर्वक लेना और छोड़ना। और फिर आप मुझे देख रहे होंगे, फिर दाहिने रन से श्वास भर के दोनों नासिका से कुंभक लगा के और बाईं तरफ से हम छोड़ देंगे। साधारण शब्दों में बता रही हूँ जिससे आप लोग समझ सकें। चलिए, बंद कर दीजिए दोनों नासिका। धीरे से हमने बाईं तरफ से ही छोड़ दिया। एक बार फिर से कीजिए। रोक लीजिए कुंभक, पूरा करके दोहराओ। बाईं तरफ से रेचक कर दीजिए, निकाल दिया। शांत बैठेंगे, चक्कर आ जाए तो घबराने वाली बात नहीं है। इसका मतलब असर हुआ है, किसी चीज़ का असर भी होना चाहिए। फायदे अनेक। आजकल का क्या दौर चल रहा है कोरोना का, सारी चीज़ें, कोरोना तो दूर भागेगा। सांसों की ब्रीथिंग पावर आपकी इतनी बढ़ रही है, ऑक्सीजन मात्रा का लेवल इतना बढ़ रहा है कि पूछिए। सारी गंदगी दूर हो रही है, पसीने से निकलेगी आपकी गंदगी। अब करेंगे हम उज्जाई, 2 बार करेंगे उज्जाई। लगा लीजिए टोटी कंठकूप से, जालंधर बंद। जो हमने श्वास खींचा था बाईं तरफ से धीरे धीरे निकाल दीजिए। फिर से एक बार करेंगे। लगाइए कंठकूप से टोटी, श्वास रोक रखा है। जो हमारा श्वास रुका हुआ था, दाहिने रन पे अंगूठा रख के बाएं। थायराइड के गले का स्वर अच्छा होगा, सर्दी जुकाम का भी असर नहीं होगा। थायराइड ग्रंथि कितना, वैसे भी हार्मोन्स भी स्तर, क्योंकि इनका संबंध हमारे हार्मोन से होता है। ये कम से कम हमें 4 बार करना चाहिए। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी मैंने मार्ग शोधन, मैंने किसी चीज़ को धक्का देके हमने साफ करना है। नाली होती है, कूड़ा जम जाता है तो भरते हैं बाल्टी, प्रेशर से फेंकते, वही सेम हम काम कर सकते। चलिए, दाहिने रथ पे आप रखिए अंगूठा, 2 पे सांस भरेंगे, 1 2, 8 पे रोकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 पे निकाल देंगे धीरे से, 1 2 3 4। फिर से यहाँ से भरेंगे 2 पे, 1 2, 8 पे रोकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 पे निकाल देंगे, 1 2 3
4, एक आवृत्ति हुई, 4-6 आवृत्तियाँ और करेंगे। चलिए कीजिए। फायदे सबसे नंबर 1, हृदय रोग, कोई ब्लॉकेज हो तुरंत साफ। जब नस नाड़ी, हमारा नर्वस सिस्टम सारा बिल्कुल साफ हो रहा वही है, तो फिर तो शरीर आप जानते हैं कि बिल्कुल चुस्त फुर्ती वाला कोई नहीं, कहीं क्लॉट्स नहीं, ब्लॉकेज आ जाते हैं हार्ट में, वह भी बिल्कुल सही। उसके लिए बहुत रामबाण करना पड़ता है, लेकिन ये नहीं कि थोड़ा सा किया। सिर दर्द कहीं नहीं होगा, सर्दी जुकाम का, साइनस वगैरह की कोई परेशानी नहीं। पूरे शरीर में हमारी पूरी मात्रा में ऑक्सीजन जा रही है, पूरे फेफड़ों में चारों तरफ जा रही है। बलगम कहीं जमा नहीं। अस्थमा वालों के लिए रामबाण। नाड़ी शोधन, रेचक, कुंभक, पूरक, पूरक, कुंभक, रेचक, देना, रोकना, छोड़ना, उसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं। 72,000 नस नाड़ी सारी परिश्रम। बार बार किसी को जुकाम लगता है, बिल्कुल वापस आ जाइए। अब करेंगे हम, इसके बाद थोड़ा सा ना भी करें तो भी अनुलोम विलोम, लेकिन ये हमारा रूटीन में होने चाहिए। अनुलोम विलोम, उसमें हमने क्या करा था, लिया, रोका, छोड़ा, 2, 8, 4। अब इससे अनुलोम विलोम में और उसमें यह अंतर है, बराबर मात्रा में जितने में लेना उतने में ही हमने छोड़ना। चलिए दाहिने रंग पे अब रखिए, नासिका पे लीजिए, इक्वल मात्रा में। जितना हमने बाईं तरफ से लिया है उतना ही दाहिने तरफ से छोड़ना है। हर श्वास में अपने ईश्वर का नाम लो, किसी मंत्र का जाप कर सकते हो, राम का जाप कर सकते हो, गायत्री मंत्र कर सकते हो। भगवान की तरफ भी ध्यान जा रहा है और हमारी शारीरिक, हमारा मन शुद्ध, विचार शुद्ध हो रहे हैं। श्वास तो हम 24 घंटे लेते हैं, लेकिन वो पूरे श्वास हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते। अब ये जो ले रहे हैं, क्यों किसी भी चीज़ को हम ध्यान में रख कर करेंगे कोई काम, तो वो हमारा पूरा होता है। इसलिए ये हमारे शरीर हमारा कितना साथ दे रहा है।
आंखें देखने का काम कर रही हैं, नाक सूंघने का कर रही है, कान सुनने का कर रहे हैं, मुंह खाने का कर रहे हैं, हाथ देखो हमारा कितना पैर, तो हमें भी तो इसके लिए कुछ करना है। आसन तो हमारी काचा शरीर की बनावट को बना देंगे, लेकिन जो अंदर आंतरिक हमारे अंग हैं उनको वो ये सब हमारे प्राणायाम है। असाध्य रोग ठीक होते हैं। जहाँ एलोपैथिक जवाब दे देती है वहाँ हमारा योग काम आता है, पूरा जीवन बदल देता है। दिनचर्या बदल देता है। विचारों की तो शुद्धि होती है, मन तो शांत होता ही है कि अपने बहुत बड़ा काम, इसको अनिवार्य रूप से अपने जीवन में अनुलोम विलोम आप खाने के बाद भी कर सकते हैं, इसका खाने से भी कोई तात्पर्य नहीं है। जहाँ तक हो स्वस्थ आदमी हो तो वो तो बिल्कुल अपनी मेरुदंड सीधी रखो, ना कोई होकर थोड़ा असहाय हो तो वो लेट कर भी कर सकता है, कुर्सी में जैसे मर्जी, लेकिन मेन है श्वासों की इक्वल मात्रा, और श्वास वो होने चाहिए कि आवाज़ में। वैसे भी आप अगर किसी के पास बैठ के जोर जोर से सांस लोगे तो क्या अच्छा लगेगा, वही सांस लो, पता ही ना चले, एक एहसास मत। सेम नाड़ी शोधन वाले हैं फायदे, हार्ट ब्लॉकेज वाले, हार्ट पेशेंट वाले, बाईपास भी जिनकी हो गई है हार्ट वालों की, वह भी कर सकते हैं, लेकिन मात्रा अधिक होनी चाहिए उनके लिए। ज़्यादा कपालभाति नहीं, जोर से नहीं, बहुत ही स्लो, वैसे तो देखा जाए तो लेकिन अनुलोम विलोम आप जब मर्जी, टीवी देख रहे हैं कैसे बैठ रहे हैं, बस एक गाड़ी चलाते हुए नहीं करना, बाकी आप जब मर्जी बैठ के कर सकते हैं, कहीं सफ़र में जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो। देखिए सिर दर्द है तो सबसे अचूक दवा इसकी यही है कि आप अनुलोम विलोम करने बैठ जाइए, गोली ना लीजिए। सर्दी जुकाम तुरंत गायब। कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा लो, करते जाइए, जब फायदा आपके सामने आएगा प्रत्यक्ष रूप से तो आपको सब प्रमाण आपके सामने। नाक से रोग जितने भी हैं, साइनस, तुरंत माइग्रेन, रक्तचाप, बीपी हाई जिसका है वो करे तुरंत, डायबिटीज वगैरह सभी रोग दूर हो जाते हैं, लेकिन करना पड़ता है। हर अंग में आपके प्राणायाम जोश देगा। आंतरिक अंग सही तो बाहरी रूप से तो आप स्वस्थ रहेंगे रहेंगे। मेन श्वास से कहते हैं ना, श्वास है मेन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की देखो कितनी कमी पड़ रही है, और वो आप अपने आप से ले रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। अंतिम आवृत्ति को पूरा करते हुए बाईं तरफ से ही सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाए। अब हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी भी कई तरीके से होती है, तर्जनी उंगली से करेंगे।
शांत, वापस। आपको खुद ही पता चल गया होगा गुंजन का, सीधा दिमाग में। पूरे शरीर पे है, एक दूसरे का हर एक चीज से संबंध है। बिना हाथों के क्या पूरा शरीर हो जाएगा? बिना टांगों के हर प्राणायाम का भी ऐसे ही लिंक बना। ये मत सोचिए ये नहीं किया तो हमें ये नहीं फायदा मिलेगा, आपने करना है। अब करेंगे हम उद्गीत। उद्गीत के नाम से याद आ जाता है ओम ध्वनि। कुछ ओम ध्वनि बोलेंगे। प्रणव, ध्यान। ध्यान कैसे जाए? ध्यान ही बहुत मुश्किल होता है। ध्यान आप एक तरफ लेके जाए, जो आपने ओम ध्वनि बोली है उन पर लेके जाए, अपने इष्ट का ध्यान करें। देखना कहाँ है? दोनों भौं के मध्य, जहाँ आपका आज्ञा चक्र है, जहाँ आप माथा टीके पे बिंदी लगाती है, 1-1.5 वहाँ भी नहीं ध्यान जा रहा तो आप नासिका के 2 छिद्र हैं, आते जाते हुए श्वासों को देखो प्रत्यक्ष रूप से, कहाँ से गर्म सांस आ रहा है, ठंडा सांस आ रहा है, क्योंकि ध्यान ही एक तरफ ध्यान रखना। नहीं तो जितना कुछ किया है उस पर ले जाइए ध्यान। ध्यान से जहाँ चूक गए तो सब मामला खराब। लक्ष्य हमारा एक तरफ होना चाहिए। पूरे शरीर को देखिए, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे। पूरा अगर आप एक योगी है जो हमें आंतरिक रूप से अपने आप को दिखाता, अपना पहचान बनाता, बहिर्मुखी से हट के अंतमुखी हम देखते हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, पहचानेंगे, तब तक हम दूसरे को नहीं बना सकते और जीवन बदल जाता है। योग के प्रति विश्वास, हम अब योग कर रहे हैं तो हमारे रोग अपने आप ही धीरे धीरे, कहीं अगर मान लिया रोग है तो मन में ये विश्वास बना के रखें कि मेरा इससे योग करने से मेरा रोग दूर है। ओम शांति।